ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि सीबीएसई में 2017 में आया था। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहां पे दे रखा है हमें एक लाइन दे रखी है। लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। वाई एक्सिस को पी पर इंटरसेक्ट करता है और एक्स एक्सिस को क्यू पर इंटरसेक्ट करता है, और हमें दिया है एक पॉइंट 2-5 विच इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। इसको करने का तरीका क्या है कि हम देखें, यहां पे हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है और ये 2-5 किस में आएगा? 2-5 ये आएगा हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कोई पॉइंट है यहां पे, ओके, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फॉर एग्जांपल हमें यहां पर कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है इस तरह से। देखो वाई एक्सिस ये हमारा वाई डैश और ये है एक्स डैश। तो वाई एक्सिस को ये पी पर इंटरसेक्ट करता है और एक्स एक्सिस को क्यू पर इंटरसेक्ट करता है। और पॉइंट बता रखा है हमें, ये वाला पॉइंट बता रखा है 2-5। ये मिड पॉइंट है इसका पी क्यू का। हमें पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बताने लगूं तो क्या होगा? q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहां पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू तो x होगी। और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू यहां 0 होगी। और मैं क्लास में बता चुका हूं इस बात को कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पे p पर ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू यहां पे 0 और y की वैल्यू y कह दो। देखो यहां पे ये x की वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 इस तरह से होती है। यहां पे 0 है ना, ये 0 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट लेंगे यहां पे, तो ये कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां पे x की वैल्यू क्या है? यहां पे 0 और y की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ये y कोई हमने जनरल फॉर्म ले ली है इसकी, तो ये पॉइंट हम लेंगे। और इसी तरह से यहां पे x की वैल्यू जो q है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x की वैल्यू तो होगी कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये x हमने जनरल फॉर्म ले ली। और y की वैल्यू क्या है? यहां पे देखो ये 1 2 3 4, यहां पे ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ये Q पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ये क्या है? ये 0 है। तो इसका मतलब y की वैल्यू यहां 0 होगी Q पॉइंट पर। ओके, ये बात समझने वाली थी। अब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए P और Q के, तो हम गिवन लिख देते हैं पहले। ओके, हमारे पास गिवन है PQ इज द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट P 0y एंड x एक्सिस एट Q x 0। M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो M के कोऑर्डिनेट्स 2-5 हमने बता रखे हैं। तो यहां मिड पॉइंट दे रखा है, तो हम क्या करें? यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि सेक्शन फॉर्मूला का ही एक सिंपल फॉर्म है। तो यहां पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहां पे ये 2 इज इक्वल टू 0 प्लस x डिवाइडिंग बाय 2 हो जाएगा। तो यहां पे सिंपल है, दिस इंप्लाइज 2 2 या 4 इज इक्वल टू x। ये x की वैल्यू ये आ गई। और इसी तरह से -5 इज इक्वल टू y प्लस 0 डिवाइडिंग बाय 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? सिंपल क्वेश्चन है ये। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो हम बता दें कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 0y थे, तो 0 -10 हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ q ये हो जाएगा, x का पॉइंट 4 आया और ये 0 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था और आसानी से हो गया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि
एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x की वैल्यू, क्योंकि हमें यहां पे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो कोऑर्डिनेट्स हम कुछ लेट करेंगे। तो लेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 0 कहां आएगा और y कहां आएगा, x कहां आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।